अभी जो आपने एयर इंडिया की दुर्घटना सुनी जिसमें वो थाईलैंड से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट, वो 300 फीट हवा में नीचे चली गई, भाई उसका जो पायलट था उसने गांजा पी रखा था। मतलब सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा। देखो जिस तरीके से जो पैसेंजर्स फ्लाइट बोर्ड करने के लिए जब जाते हैं उनकी चेकिंग होती है, उसी तरीके से पायलट्स की भी पहले सिक्योरिटी चेक होता है, आईडी चेक होता है, फिर उनका लगेज चेक होता है, उसके बाद एक टेस्ट होता है जिसमें ये चेक किया जाता है कहीं उन्होंने अल्कोहल का कंजम्पशन तो नहीं किया है, उसके बाद वो कॉकपिट में एंटर कर सकते हैं। अब इसमें ना एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो पायलट की होती है कि अगर उन्हें लगता है कि भाई वो केपेबल नहीं है या कुछ ऐसा नशीला पदार्थ उन्होंने खा रखा है या अभी वो केपेबल नहीं है फ्लाइट उड़ाने के, तो वो खुद एज अ रिस्पॉन्सिबल बीइंग फ्लाइट ना उड़ाएं, मना कर दें। अब लेकिन वही वाली बात है ना, जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल 19(1) में ये लिखा हुआ है कि हमारे पास राइट्स हैं, फ्रीडम है कुछ भी बोलने की, लेकिन वहां ये नहीं लिखा हुआ कि आपको अपने से बड़ों को गाली नहीं देनी या बड़ों को अपने से छोटों को गाली नहीं देनी। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी बोलो, संविधान में लिखा है। बिल्कुल वही वाली बात है, यहाँ पे कोई लॉ तो था नहीं। पायलट भाई साहब अपना बैठे हुए माल लेके जब फ्लाइट लैंड करी है, 20-22 लोग इंजर्ड हो गए। उसके बाद सारे क्रू को, पायलट्स को बुलाया गया, जो एयरक्राफ्ट की ना एक इन्वेस्टिगेशन बॉडी होती है, उन्होंने सबका ड्रग टेस्ट किया। जब दूसरी बार ड्रग टेस्ट हो रहा था ना, उसमें भाई साहब जो मेन कैप्टन थे वो फेल हो गए। पता चला उन्होंने करीब 3-4 घंटे पहले फ्लाइट से कुछ माल फूका होगा। अब आप कहोगे कि आपको कैसे पता कि 3-4 घंटे पहले? भाई अगर आप जो कैबिन क्रू है और जो पीआईसी है, जिसे पायलट इन कमांड बोलते हैं, जो को पायलट होता है, जो कैप्टन होता है ना उसका, उनका जब आप बयान सुनोगे ना आप भी मानोगे। को पायलट ने कहा कि जब मैंने कैप्टन से बात की तो मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उनका बिहेवियर मुझे थोड़ा अलग लग रहा था। फ्लाइट के दौरान वो कई बार नीचे फ्लोर पे बैठ रहे थे। अब आप सोचो, इवन एक बार तो कैबिन क्रू को आना पड़ा कैप्टन को नीचे से उठाकर उन्हें सीट पे बिठाने के लिए, और वो चल भी थोड़ा अजीब तरीके से रहे थे। तो इसका एक्चुअली हम लोग को बहुत शक था, क्योंकि जो पायलट का डिमीनर था, जो उन्होंने पहनावा उनका जैसे दिख रहा था, शर्ट वगैरह बहुत क्रीज था, उसके अंदर टकटिन भी नहीं था, और उनका जो चाल था वो भी अच्छा नहीं दिख रहा था। और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे एक्सीडेंट के बाद या टर्बुलेंस के बाद, तो वो पूरा लग रहा था कि वो नशे में है। और सबसे मेन बात, इस प्लेन को जो सेफली लैंड करवाया ना, वो उस प्लेन का को पायलट है। आपको थैंक यू बोलना चाहिए उसको, उसी ने पूरी फ्लाइट को बाद में संभाला है। और डीजीसीए ने, जो कैप्टन है, उनको अपनी पोजीशन से हटा दिया है, उनको डी एडिक्शन सेंटर भेजा है, पहले अपना ये एडिक्शन दूर करके आओ। अभी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स भी चेक किया जाएगा, एयरक्राफ्ट भी चेक किया जाएगा, और 100 तरीके की इन्वेस्टिगेशन होती है। अभी तो सिर्फ ये बयान आया है। देखो कई लोग अब कहेंगे कि भाई फ्लाइट में उड़ने से पहले ड्रग टेस्ट होना चाहिए। देखो ड्रग टेस्ट ना थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, और दुनिया में अभी ऐसी कोई कंट्री नहीं है। फिलहाल मलेशिया ने इसको स्ट्रिक्टली मैंडेटरी किया। उसका रीजन ये है कि 2026 में ही मलेशिया की कोई फ्लाइट किसी दूसरे कंट्री जा रही थी, नाम नहीं पता, वहां पर जो पायलट वायलट थे उनके बैग में माल रखा हुआ था, तो वहां से गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्टली मैंडेटरी किया है कि बैगेज भी चेक होगा और उस व्यक्ति को भी चेक किया जाएगा कि कहीं उसने ड्रग्स तो नहीं लिए हुए। तो अब हो सकता है इंडिया में भी ये लॉ आ जाए।